हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज। आज मैं आप सबके लिए नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ। इसमें हम आज यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, सेट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस आर ऑप्शन ए मोस्टली एसिमेट्रिकल एंड यूजुअली मरीन, ऑप्शन बी primitive multicellular with cellular grade of organization, option C members of porifera, and option D all of them. And the right answer is option D all of these. Question number 2, spongicle and canal are lined by option A porocytes, option B conocyte collar cells, option C spicules या फिर option D amoebocytes. And the right answer is option B conocytes and collar cells. Now question number 3 is water, ostia, spongicle और फिर osculum. The above pathway of water helps in option A food gathering, option B respiratory exchange, option C removal of waste, all और option D all of this. तो right answer है all of this। ये water से ostia, ostia से spongicle, spongicle से फिर osculum। सारा ये जो पाथवे है ये स्पॉन्जेस की बॉडी जैसी होती है। आप सबने पढ़ा ही होगा कि स्पॉन्जेस की बॉडी एकदम सिलेंडर की तरह होती है। उसमें ऊपर से ऑस्टिया से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है और बीच में कैविटी होती है स्पॉन्जिकोल, जिसमें सारी चीज़ें उतना ही उसका पार्ट रहता है बॉडी का। उसमें प्रोसेस होता है, वहाँ पे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाता है, रिमूवल जो वेस्ट और रिमूव करना होता है वो वाटर के साथ ऑस्क्यूलम से बाहर आ जाते हैं। ऑस्क्यूलम एक बड़ा पोर होता है जिससे स्पॉन्जेस का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है पानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज ऑप्शन ए साइकॉन, ऑप्शन बी स्पॉन्जिला, ऑप्शन सी यू स्पॉन्जिया या फिर बाथ स्पॉन्ज, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्पॉन्जिला इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 5, sponges show option A intracellular digestion, option B a skeleton made up of spicules or spongin fibers, option C asexual reproduction by fragmentation या फिर option D all of these. And the right answer is option D all of these. Question number 6, some cnidaria like corals, example mandrina, brain coral, exoskeleton is composed of option A siliceous, option B CaCO3, ऑप्शन सी काइटिनियस या फिर ऑप्शन डी प्रोटेनियस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है निडेरियंस में। क्वेश्चन नंबर 7, पोलाइप इज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल, इट इज सीन इन ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी एडेम्सिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज ऑरेलिया जेलीफिश। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। Question number 8, Medusa is umbrella shaped and free swimming. Which one has known Medusa? Option A Hydra, option B Adamsia, option C both A and B, and option D Aurelia jellyfish. तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी। तो पोलाइप, जिसमें पोलाइप होता है उसमें मेड्यूसा नहीं होता। सो इसका जेली फिश एग्जाम्पल है मेड्यूसा का, और पोलाइप का एग्जाम्पल हाइड्रा और एडेम्सिया है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मेटाजेनेसिस इज सीन इन ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी एडेम्सिया, ऑप्शन सी ऑरेलिया या फिर ऑप्शन डी ओबेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओबेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, ऑप्शन ए पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर पाइसेलिया, ऑप्शन बी पिनेट्यूला सी पैन, ऑप्शन सी गॉर्गोनिया सी फैन, एंड द ऑप्शन डी हाइड्रा सी कुकुम्बर। तो आपको इनकरेक्ट मैच बताना था। इसमें से एक इसका कॉमन नाम है और एक साइंटिफिक नाम है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रा का साइंटिफिक नाम सी कुकुम्बर नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कॉम जेलीज और सी वॉलनट्स आर प्लेस्ड अंडर ऑप्शन ए निडेरिया, ऑप्शन बी टीनोफोरा, ऑप्शन सी एकाइनोडर्मेटा या फिर ऑप्शन डी एनेलिडा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टीनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर टीनोफोरा। ऑप्शन ए they have similarities with Cnidaria, option B they have 8 external rows of ciliated comb plates for locomotion, option C bioluminescence,
एंड द ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बायोल्यूमिनेसेंस एक इसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ टीनोफोर में पाया जाता है, और ये सारे ही इसके एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी और में नहीं होते, सिर्फ इसमें ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्यूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना आर, ऑप्शन ए किसके एग्जाम्पल्स है ये? ऑप्शन ए स्पॉन्जस, ऑप्शन बी टीनोफोरा, ऑप्शन बी फ्लैट वर्म्स, या फिर ऑप्शन डी राउंड वर्म्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टीनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटाहेलमिंथस आर, ऑप्शन ए फ्लैट वर्म, ऑप्शन बी ब्लाइंड वर्म, ऑप्शन सी पिन वर्म्स, या फिर ऑप्शन डी राउंड वर्म्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैट वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is not characteristic of platyhelminthes? And option A is triploblastic, option B acoelomate, option B bilateral symmetry, option D parasitism exclusively, and the right answer is option D parasitism exclusively, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है प्लेटाहेलमिंथस का। बाकी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये एक और एसिलोमेट है, और ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ये तीनों इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन नंबर 15, what is common among tapeworm, Taenia fasciola, liver fluke and planaria? Option A all are coelomate, option B all are found in gut, option C all have flattened bodies, या फिर ऑप्शन डी all are free living, and the right answer is option C all have flattened body, क्योंकि ये तीनों ही प्लेटाहेलमिंथस के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, choose the correct option for flatworms. Option A flame cells are excretory organ and osmoregularity, option B mostly endoparasite, option C bisexual and internal fertilization, many larval stages, option D all of these, and the right option is all of these। ये सारे फ्लेम सेल एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इसमें एक खास ऑर्गन है। ये सब मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैरासिटिज्म शो करते हैं। और थर्ड भी सही है एकदम, बाइसेक्सुअल है, इंटरनल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और मैनी लार्वल स्टेजेस होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ फ्लैटवर्म्स इज। अब ये पैरासिटिज्म है, एंडोपैरासाइट है, इसके लिए इसमें ये तो हमें पता चल गया कि ये एंडोपैरासाइट है। अब इसमें क्या क्या इनकी अडेप्टेशन है, क्योंकि ये अंदर रहना है ना किसी और की बॉडी के अंदर, तो इसके लिए उनमें अडेप्टेशन है। ऑप्शन ए हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थ्रू बॉडी सरफेस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ बी एंड सी। अब इसमें कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो फिर इनको घूमना फिरना पड़ेगा अगर अपना फूड डाइजेस्ट करना है तो, जैसे हमें करना पड़ता है। इसलिए ये इनको किसी और की बॉडी के अंदर रहना है, इसलिए इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी सरफेस के थ्रू, और इन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि ये अपने हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो इनको क्या ज़रूरत है कि इनको रोटियां तोड़ के खानी है। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन कैरेक्टर बिटवीन फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड अर्थवर्म इज। ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी एसिलोमेट, ऑप्शन बी सी ट्रिप्लोब्लास्टिक, या फिर ऑप्शन डी सूडोक्सिलोमेट, और द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्लैट वर्म यानी प्लेटाहेलमिंथस, अर्थ राउंड वर्म्स यानी कि एस्केहेलमिंथस, एंड द अर्थवर्म इज एनालिड, ये तीनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एस्केहेलमिंथस आर कॉल्ड राउंड वर्म्स बिकॉज। ऑप्शन ए their larvae are round in shape, option B their body is round in like disc, option C their stomach is round shaped, option D their thread like body is circular in cross section। यानी कि हम इनकी बॉडी को अगर बहुत पतली होती है, बहुत बारीक होते हैं, लेकिन हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से विजिबल भी नहीं होते, लेकिन जब इनकी बॉडी को हम क्रॉस सेक्शन में काटते हैं तो ये सर्कुलर होती है, इसलिए इनका नाम राउंड वर्म्स रखा गया। उसी तरह जब हम फ्लैट वर्म्स को काटते हैं तो उनकी बॉडी एकदम पचकी हुई एक पत्ती की तरह फ्लैट होती है, इसलिए उन्हें फ्लैट वर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फाइलम नेम एनालिडा इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए नेफ्रीडिया, ऑप्शन बी मेटामियर्स सेगमेंट्स, ऑप्शन सी पैरापोडिया, या फिर ऑप्शन डी एंटीना, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेटामियर्स सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रू सीलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए एस्केहेलमिंथस, ऑप्शन बी कॉर्डाटा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, एंड ऑप्शन डी एनालिडा, and the right answer is option A एस्केहेलमिंथस। क्वेश्चन नंबर 23, which one is blood sucker। ऑप्शन ए नीरीज, ऑप्शन बी फेरेटिमा, या फिर इसका नाम कॉमन नेम अर्थवर्म है और इसका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा है, एंड थर्ड इज हीरोडीनिया,
लीच, लीच तो आप सबने देखी होगी। ऑप्शन डी ऑल, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हीरोडीनिया, दैट इज हीरोडिनेरिया, यानी कि लीच। ब्लड सक करती है ना, ये किसी की बॉडी में अगर चिपक जाती है तो फिर खून चूसती है। क्वेश्चन नंबर 24, अ फीचर एब्सेंट इन एनालिड्स इज ऑप्शन ए नेफ्रीडिया, ऑप्शन बी ट्रू कोलोसिलोम, या फिर ऑप्शन सी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, या फिर ऑप्शन डी सूडोकोलोम, एंड द राइट आंसर इज सूडोकोलोम। अर्थवर्म में अर्थवर्म वाले फाइलम जो एनालिड है उसमें ट्रू कॉलम होता है, सीलोम होता है, सूडोसीलोम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए अक्रॉस क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम एनालिडा, ऑप्शन बी नेरीज एक्वेटिक एंड डायशियस, ऑप्शन सी पैराटिमा एंड लीच मोनोशियस, एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्योंकि नीरीज होता है वो पानी में होता है, और डायशियस होता है मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, और एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, और पैराटिमा और लीच मोनोशियस होते हैं मतलब इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया, ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी कॉर्डाटा, ऑप्शन डी मलस्का, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्थ्रोपोडा। जो अर्थ्रोपोडा, हम जितने भी कीड़े मकोड़े देखते हैं हमारे आसपास, बारिश हो या फिर गर्मी हो या धूप हो, सब जगह मच्छर तो होते ही हैं। सारे कीड़े मकोड़े जो जितने भी हम देखते हैं, जितनी वास्ट वेराइटीज़ ऑफ हम कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जीव देखते हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज बिलोंग्स टू, इसका भी राइट आंसर आर्थ्रोपोडा है। जितनी भी 2/3 जितनी भी नेम स्पीशीज है उसमें से 2/3 आर्थ्रोपोडा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आर, ऑप्शन ए एपीज हनी बी, ऑप्शन बी बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, ऑप्शन सी ल्यूसीफर लैक इंसेक्ट। ये सारे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हम देखते हैं वो सब छोटे बड़े, अब उनके सिर्फ नुकसान ही नहीं है, हम तो इंसान हैं, हम तो फ़ायदा निकाल ही लेते हैं, तो हमने इनसे भी कीड़े मकोड़ों से भी फ़ायदा निकाला है। जैसे कि हनी भी हो गया, बॉम्बेक्स मोरी यानी सिल्कवॉर्म हो गया जिससे हम सिल्क लेते हैं, हनी बी से हम हनी लेते हैं, और लैक इंसेक्ट से हम लैक लेते हैं जिसकी हम चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 29, विच मॉस्किटो एक्ट एज वेक्टर, ऑप्शन ए एनोफिलीज, ऑप्शन बी क्यूलेक्स, ऑप्शन सी एडीज, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज से कौन कौन सी बीमारियों के ये वेक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज अ लिविंग फॉसिल, ऑप्शन ए लिम्युलस किंग क्रैब, ऑप्शन बी लोकस्ट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ल्यूमिलस यानी कि किंग क्रैब। किंग क्रैब एक लिविंग फॉसिल है। आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थ्रोपोड्स हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक, ऑप्शन ए एंटीने, ऑप्शन बी सिंपल एंड कंपाउंड आइज, ऑप्शन सी स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंस, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो आर्थ्रोपोडा बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनके पास सेंस ऑर्गन्स अच्छे खासे पाए जाते हैं, जैसे कि उनके पास आंखें वगैरह तो सिंपल और कंपाउंड होती है। एंटीना होता है उनके ऊपर, आपने देखा होगा किसी कॉकरोच के ऊपर एंटीना लगा हुआ, और स्टेटोसिस्ट होते हैं उनके पास बैलेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, इन आर्थ्रोपोड्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, ऑप्शन ए गिल्स, ऑप्शन बी बुक गिल्स, ऑप्शन सी बुक लंग्स और ट्रैकिया, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। आर्थ्रोपोडा वास्ट वैरायटी है, सो जो पानी में पाए जाते हैं उनमें गिल्स होते हैं, और पानी में ही पाए जाने वाले कुछ स्पेशल होते हैं जिनमें गिल्स एक बुक के पेजेस की तरह अरेंज होते हैं, तो उन्हें बुक गिल्स कहते हैं। और जो कुछ होते हैं लंग्स वाले, जो ज़मीन में, कुछ पानी में पाए जाते हैं और कुछ में ट्रैकिया होता है, तो ये सभी इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, इन आर्थ्रोपोड एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू, ऑप्शन ए जनरल बॉडी सरफेस, ऑप्शन बी फ्लेम सेल, ऑप्शन सी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी नेफ्रीडिया, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थ्रोपोड्स are mostly dioecious, option B are mostly oviparous, option C show internal fertilization and direct and indirect development, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ये डाइशियस भी हो सकते हैं, मोस्टली ये लोग डाइशियस होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। कुछ कुछ होते हैं जो मोनोशियस भी होते हैं, एक्सेप्शंस तो बायोलॉजी में होते ही हैं। और ये मोस्टली ओविपेरस है, मतलब अंडे देते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ज़्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं,
और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, मतलब सीधे अंडे से बच्चा निकल जाना, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि लार्वे होना, जैसे कि मच्छर के भी लार्वे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल फाइलम? ऑप्शन ए मलस्का, ऑप्शन बी अर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी कॉर्डाटा एंड ऑप्शन डी निडेरिया। मलस्का मरीन, मोस्टली मरीन है, पर कुछ इसमें भी फ्रेश वाटर मिलते हैं, मतलब ये एक्वेटिक सिस्टम में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब बहुत सारे इसमें भी जीव जंतु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन मलस्का माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड? ऑप्शन ए ओपर्क्यूलम, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी हम्प, या फिर ऑप्शन डी रेड्यूला। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी रेड्यूला। क्वेश्चन नंबर 37, mollusca are option A unsegmented, option B soft bodied, option C shelled, and option D all of the above. And the right answer is option D all of these. तो जो mollusca होते हैं उनकी बॉडी में ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती। कुछ आपको देखे होंगे आपने कि सेगमेंट जैसा दिख रहा है, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, इसलिए वो अनसेगमेंटेड कहलाते हैं। सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, और उनकी बॉडी पे एक शेल होता है, जैसे आपने एक स्नेल को देखा होगा कभी, तो उसकी बॉडी कैसे शेल से ढकी हुई होती है, दे आर कॉल्ड molluscas. क्वेश्चन नंबर 38, the main body parts common to all mollusks are the option A foot radula and the mental, option B foot visceral mass या फिर hump and mental, option C visceral mass shell and mental, option C foot radula and visceral mass. And the right answer is option B foot visceral mass या फिर visceral hump भी कहते हैं इसे, and mental, option B. Question number 39, the space between the visceral hump and dorsal spongy skin is called mental cavity in which gills are present. मैंने इसको आपको पूरा सेंटेंस करके बता दिया है। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रीशियस कमर्शियल पियर इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए यूनियो, ऑप्शन बी पिला, ऑप्शन सी ऑस्टर, या फिर पिंक टाडा, या फिर ऑप्शन डी ऑक्टोपस। एंड द राइट आंसर इज ऑस्टर पिंक टाडा। जो आप पियर पल्स देखते हैं, मोती जिसे कहते हैं हम, वो जो प्रीशियस होता है, मतलब जो बहुत महंगा मिलता है, ये पिंक टाटा वाला बहुत महंगा मिलता है। वैसे तो जो हम प्लास्टिक वगैरह के खरीदते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो पिंक टाटा से बना हुआ प्रीशियस कमर्शियल पर्ल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि ये पिंक टाटा प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ अ मलस्का? ऑप्शन ए सी माउस, ऑप्शन बी सी हेयर एप्लिसिया, ऑप्शन सी काउ, या फिर ऑप्शन डी सी हॉर्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सी हेयर या फिर एप्लाइसिया। क्वेश्चन नंबर 42, द जेनरा ऑफ मलस्का विथ रॉन्ग कॉमन नेम इज? ऑप्शन ए डेंटेलियम टस्क शेल, ऑप्शन बी सेपिया कटलफिश, ऑप्शन सी लॉलीगो स्क्विड, या फिर ऑप्शन डी पिला काइटॉन। एंड द राइट आंसर इज, मतलब जो रॉन्ग नेम है वही इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे रॉन्ग कॉमन नेम पूछा है, तो पिला का कॉमन नेम काइटन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज फॉल्स फिश? ऑप्शन ए कटल फिश, जैसे कि आपने देखा कटल फिश तो शेपिया है, मलस्का में आती है, तो फिश नहीं हो सकती। ऑप्शन बी डेविल फिश, ये भी मलस्का में आता है। ऑक्टोपस, ये भी फॉल्स फिश नहीं, फॉल फिश है। और मैगजीन यानी हैग फिश, ये भी फॉल्स फिश है। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? ऑप्शन ए प्लेटाहेलमिंथस, ऑप्शन बी मलस्का, ऑप्शन सी पॉरीफेरा, एंड ऑप्शन डी एनेलिडा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एनेलिडा। मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी आप विजिबल कर सकते हैं कि पूरी टुकड़ों में बनी, मतलब सेगमेंट से छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं। जैसे आप कभी भी, जो अर्थवर्म होता है वो तो किसी भी गाँव में या फिर कहीं भी बाथरूम में से निकल के आ जाता है कभी कभी, या फिर आप इन्हें खेतों में देखते हैं, इन्हें फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है अर्थवर्म को। तो आप कभी उसकी बॉडी को देखना, छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे, और वो सेगमेंट सिर्फ ऊपर से नहीं दिखेंगे, वो अंदर भी उसी तरह से सेगमेंटेड रहती है, इसलिए ये मेटामेरिज्म इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनालिडा का। क्वेश्चन नंबर 45, वाटर एग्जिस्ट फ्रॉम स्पॉन्जेस थ्रो एग्जिट फ्रॉम स्पॉन्ज थ्रू द? ऑप्शन ए ऑस्क्यूलम, ऑप्शन बी ऑस्टिया, ऑप्शन सी स्पिक्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी क्वेनोसाइट्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्क्यूलम। मैंने आपको बताया ना कि ऑस्टिया से एंटर होता है पानी एंड देन ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के 45 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको सेट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और कम टाइम में अच्छी तरह से नीट की पूरी बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF का लिंक दे दूँगी, हमारे वेबसाइट पर जाइए, इस वीडियो का पूरा PDF विद आंसर्स आप देख लीजिए और अच्छे से नीट की पढ़ाई कीजिए गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like this video, comments on this video, share this video and subscribe our channel.